ममता दीदी ने इतना बंगाल में विकास किया कि इनको सिर्फ मछली लेके जो है वोट मांगने के जाना पड़ा। मंगलवार को इनके नेता मछली खा के तस्वीर जारी कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि 14,28,000 वोट चुनाव आयोग ने उसे पेंडिंग रखा था फर्स्ट फेज का। तो ये हराने की भले उनकी मंशा हो, मगर जो वोट परसेंटेज पड़ा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि ममता दीदी जीत रहे हैं। और जो ये बंगाल चुनाव जो चल रहा है उसमें नौकर साहब पहुंचते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए इस तरीके की बात हो रही है। अजय पाल शर्मा जी की जो वीडियो है तमाम वायरल हो रही है। कहीं टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के नेता को धमकाते दिख रहे हैं, कहीं पब्लिक के बीच में खड़े हुए पब्लिक को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रही है, कहीं एक आपत्तिजनक भी वीडियो वायरल है। भाजपा हमेशा जो है तंत्र के माध्यम से जीतना चाहती है चुनाव। हालांकि पब्लिक का वोट मिलता है भाजपा को, पर उतना नहीं मिलता है कि सरकार बना ले। पर जो तंत्र का दुरुपयोग करती है भाजपा, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से हो या फिर 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तेजकांत। बंगाल चुनाव में तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं और जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो अजय पाल शर्मा की ब्यूरोक्रेट है, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का प्रभार जो है उसको संभालने को भेजा है। पूरा चुनाव संभालने पहुंचे हैं और उनकी धमकाने की वीडियो सामने आ रही। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उनको धमकाने की वीडियो सामने आ रही है और तमाम आपत्तिजनक भी वीडियो सामने आ रही है। हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजय पाल शर्मा को भेजा है चुनाव संभालने के लिए बंगाल में और तमाम वीडियोज़ वायरल हो रही। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि बंगाल में वो लोग जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी से धमका कर वहाँ के वोटरों को जिता सके। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से पंची का चुनाव नहीं जीत सकती है। आप सोचिए कि बंगाल में भी जाकर वही कर रहे हैं। शुक्र मनाओ कि वहाँ पर तोप लेकर नहीं गए, सिर्फ यहाँ के कुछ नौकरों को भेजा था। जो नौकर होते, जो नौकर साहब बोला जा सकता है, जो जनता के हित में काम करने वाले होते हैं, अब वो अपने हित में काम करने लगे हैं। जो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, ऐसे नौकरों पे तत्काल संज्ञान में लेते हुए इनको नौकरी से पहले हटाना चाहिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने संगीन धाराओं में, कितने रिश्वतखोरी में अधिकारी पकड़े गए, किस पर कार्रवाई हुई? इसीलिए कार्रवाई नहीं की जाती है क्योंकि चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जाता है और यही अधिकारी जो है वोटरों को धमकाने का काम करते हैं, उन पर लाठी चलाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान की हत्या हो रही है। सर, कैसे देख रहे हैं? अजय पाल शर्मा बंगाल में पहुंचे हुए हैं, वीडियोस तमाम सारी वायरल हो रही। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता कहीं धमका रहे हैं, कहीं पे जहां पे पब्लिक है वहां पे धमका रहे हैं, धमकी वाली वीडियोस आ रही हैं और एक आपत्तिजनक भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं उनके कृत्य को? बंगाल में योगी जी ने भेजा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, वो नौकरशाही तो है और प्लस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। हाँ। और ये बात नहीं छुपा, उत्तर प्रदेश में संभल में हम लोगों ने देखा, अभी जौनपुर में भी रहे कप्तान, हम लोगों ने देखा किस तरीके से पिछड़े दलित जातियों के पकड़ के घरों से उठा के जबरदस्ती उनके घुटने छेद देना और स्पेशलिस्ट बन जाना, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और नारी सशक्तिकरण की जहाँ बात है, आप देखिए कि उनका जो वीडियो है किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं और जो दुरुपयोग भाजपा लगातार बंगाल में कर रही है, ये हताशा का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश हो गई है कि जितनी भी संस्था देश में है सबका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कर रही है। और ये निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि बंगाल में ममता दीदी जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बनने। भाजपा के बड़े नेता डंका बजा रहे हैं कि सरकार भाजपा की आ रही है, भाजपा फतेह करने जा रही है बंगाल। भाजपा की हार का जो है, आप देखिए कि भाजपा कोई विकास का एजेंडा ही नहीं है, क्योंकि ममता दीदी ने इतना बंगाल में विकास किया कि इनको सिर्फ मछली लेके जो है वोट मांगने के जाना पड़ा। मंगलवार को इनके नेता मछली खा के तस्वीर जारी कर रहे हैं। तो मछली के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का विजनरी सोच नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी कहें कि वहाँ 2 नौकरी देंगे, सरकार आएगी। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यहाँ एक ही नौकरी दे दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमला देते हैं, बंगाल की जनता बखूबी जानती है। कहा जाता है ब्यूरोक्रेट जहां पहुंचते हैं, भाजपा जहां जहां भेजती है वहां फतेह किया है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने। राजस्थान गवाह है, हरियाणा गवाह है और अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ वो भी गवाह है। कैसे देख रहे हैं? बंगाल को आप इतने हल्के में लिए ले रहे हैं? आप जानते होंगे कि 14,28,000 वोट चुनाव आयोग ने उसे पेंडिंग रखा था फर्स्ट फेज का। तो ये हराने की भले उनकी मंशा हो, मगर जो वोट परसेंटेज पड़ा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि ममता दीदी जीत रहे हैं। और जो तरीके से सीआरपीएफ लगा है,
डीजी और डीजीपी के रैंक के जो है सीआरपीएफ का जो है वहाँ तैनाती की गई है। आप सोचिए वो तैनाती अगर हमारे सरहदों पे किया जाता तो चाइना ले लद्दाख में जो हज़ारों किलोमीटर घुस गया है, हमारी भारत की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, वो शायद ज़मीन कब्जा नहीं कर पाता। अब बड़ी बातें कर दी भाई ने आपके। 2026 बंगाल का चुनाव, एक ब्यूरोक्रेट भेजे जाते हैं जिनकी वीडियोस काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। अगर बात की जाए तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पब्लिक के बीच में खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, और एक आपत्तिजनक भी वीडियो वायरल हुई है। कैसे देख रहे हैं अजय पाल शर्मा को, सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा है चुनाव संभालने के लिए, लेकिन जो माहौल बन रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि यहाँ का कोई भी ब्यूरोक्रेट जब जाता है जी तो भारत सरकार निर्वाचन आयोग के माध्यम से जाता है जी। और निर्वाचन आयोग की ही मंशा दूषित है जी। निर्वाचन आयोग की मंशा बहुत दूषित है। 14 लाख से ज़्यादा मतों को वो फर्स्ट पेज में ही गड़बड़ी कराना चाहता था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वहाँ की जनता बहुत ही समझदार है। वहाँ की जनता किसी भी अंधभक्त से दूर है, वो विकास चाहती है, अमन चाहती है। और ममता दीदी वहाँ की बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मतदान प्रतिशत 90% से ऊपर है। तो ये बेईमानी करने का जो इनका स्कोप रहता था वो बंद हो गया है। जनता ने बेईमानी का स्कोप बंद करा दिया है। वहाँ की जनता, बंगाल की जनता बीजेपी को हराएगी, और बीजेपी को ही नहीं, सबसे बड़ा चुनाव आयोग जो वहाँ पर एक एजेंट के रूप में सीबीआई और ईडी के रूप में चुनाव आयोग के ज्ञाने जो हैं, इनको सबको हराएंगी ममता दीदी। ये बंगाल चुनाव जो चल रहा है उसमें नौकरशाह पहुंचते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए, इस तरीके की बात हो रही है। अजय पाल शर्मा जी की जो वीडियो है तमाम वायरल हो रही है। कहीं टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के नेता को धमकाते दिख रहे हैं, कहीं पब्लिक के बीच में खड़े हुए पब्लिक को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रही है, कहीं एक आपत्तिजनक भी वीडियो वायरल है। कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा ब्यूरोक्रेसी जाकर के बंगाल चुनाव जो करा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई है, पूरे देश के जितने भी उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लगा दिए हैं बंगाल के चुनाव में, जितने उप मुख्यमंत्री है सबको लगा दिया, जितने सांसद हैं पूरे देश में बीजेपी के, वो सांसद को लगा दिए, जितनी ईडी है, सीबीआई है, सबको बंगाल के चुनाव में लगा दिया। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ममता दीदी से डरे हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस से डरे हुए हैं, और वहाँ की जीत, तृणमूल कांग्रेस की जीत समझ लीजिए कि पीडीए की जीत होगी, और ममता दीदी इस बार वहाँ से उनकी शोर हिला देंगी पश्चिम बंगाल से। इनको हरा करके सीबीआई को हराएंगे, ईडी को हराएंगे, भाजपा को हराएंगे, चुनाव आयोग को हराएंगे, और ममता दीदी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये ममता बनर्जी गवर्नमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एसआईआर प्रक्रिया की बात की जाए, बंगाल में भी हुई है, इससे पहले बिहार में हुई तो एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है और बड़ी अच्छी बहुमत से बनाई है। बंगाल को लेकर के क्या देख रहे हैं? अजय पाल शर्मा एक ब्यूरोक्रेट हैं, उत्तर प्रदेश से वहाँ पर गए हैं, तमाम वीडियोस वायरल है, कहीं धमकाने की वायरल है, कहीं कुछ आपत्तिजनक भी वीडियो वायरल है। कैसे देख रहे हैं ये पूरा चुनाव किस तरफ जा रहा है? भाजपा हमेशा जो है तंत्र के माध्यम से जीतना चाहती है चुनाव। हालांकि पब्लिक का वोट मिलता है भाजपा को, पर उतना नहीं मिलता है कि सरकार बना ले। पर जो तंत्र का दुरुपयोग करती है भाजपा, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से हो या फिर मतलब ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हो, अधिकारियों का उपयोग करना हो, पुलिस बल का दुरुपयोग करना हो, यही सब रहता है भाजपा का। माहौल क्या देख रहे हैं, किधर जा रहा है, दबदबा किसका टाइट है? ममता बनर्जी की सरकार रिपीट होगी। ये देख रहे हैं 2026 बंगाल का विधानसभा चुनाव, ब्यूरोक्रेट्स पहुंचते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्यूरोक्रेट्स भेज तो देते हैं, लेकिन तमाम वीडियोस वायरल हैं। अजय पाल शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश से बंगाल पहुंचे हुए हैं, बंगाल चुनाव संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को धमकाते हुए एक वीडियो वायरल होती है। उसी के साथ ही साथ आप देख रहे हैं वहाँ के पब्लिक के बीच में जाकर के समझाते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आम हो चुकी हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तीसरी तरफ, तो एक आपत्तिजनक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड हो रही है। हम ग्राउंड स्तर पर लोगों से बात कर रहे थे, बंगाल चुनाव को लेकर के सभी ने अपनी राय रखी है। आपको क्या लग रहा है बंगाल चुनाव को लेकर के? और ये नौकरशाह जो पहुंचे हुए हैं बंगाल चुनाव में, सब माहौल संभालने के लिए, इनके कृत्य को लेकर के भी, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, सभी कुछ कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।
है।